गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो संवेग के बारे में पढ़ा था। संवेग क्या होता है बताओ बच्चों। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हाँ, सही है, बहुत अच्छे। तो हम उसी का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। एनसीईआरटी है ना आपके पास, सबके पास? यस सर। ठीक है, तो उसके चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 12 ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक हॉकी की बॉल का प्रॉब्लम है ना। हमारे पास सवाल है कि एक 200 ग्राम 200 द्रव्यमान की। ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाण का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो हमें पता करना है संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, है ना। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें बताइए। एक तो द्रव्यमान बताया हॉकी की गेंद का, एक उसकी वेग बताया है। दो दो वेग बताए हैं, है ना। तो हम प्रारंभिक सबसे वेग पहले और अंतिम वेग। कि एक 200 ग्राम की द्रव्यमान की हॉकी की गेंद है ना, जो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। गति कर तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि 200 हॉकी की गेंद ग्राम का द्रव्यमान है 200 ग्राम। हम साथ साथ में लिखते रहते हैं। मास है 200। 200 ग्राम। फिर उसने बोला उसकी गेंद की जो गति है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे कि वो हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है ना। इसको हम क्या बोल यस। सकते हैं? प्रारंभिक वेग। यस सर। उसके आगे देखते हैं। अब वो क्या हुआ, एक हॉकी की स्टिक से टकराई, यस सर। है ना। यहाँ पर एक हॉकी की स्टिक थी हमारे पास, उससे जब गेंद टकराई तो टकराने के बाद उसका वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक मार्ग पर लौटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गेंद जब टकराई तो उसके बाद दूसरी तरफ चलने लग गई और उसका अंतिम वेग v कितना हो बराबर गया? 5 5 मीटर। मीटर प्रति सेकंड। हमसे कहा है कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम? हमें पहले का संवेग पता होगा और बाद का पता होगा, तो हम एक दोनों को माइनस करके अंतर निकाल लेंगे, है ना। यस सर। दोनों को माइनस करेंगे तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो वैसे ही करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पहली वाली सिचुएशन में जब हॉकी की गेंद आ रही थी तब उसका संवेग कितना था, है ना। यस सर। तो हम उसको बोल देते हैं, मान लो संवेग था P1। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है अब बताओ? p द्रव्यमान बराबर mv माइनस mu। नहीं, संवेग का फॉर्मूला होता है mv या फिर m। mu। माइनस नहीं करते हम संवेग के फॉर्मूले में। वो तो जब हम बल निकालेंगे तब माइनस करेंगे, है ना। यस सर। या फिर परिवर्तन निकालेंगे तब माइनस करेंगे। तो चलो इसको इसको वैल्यूज को डालते हैं, है ना। पहले संवेग कितना आया, कितना है बताओ? 10 200 मीटर गुणा प्रति 10, सेकंड। 200 गुणा 2000। 2000। ये आया क्या? यस सर। इसमें कुछ गलत है, बताओ क्या गलत है। सर वो हाँ, ग्राम में उसको किलोग्राम में करना है। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमें सबको हमारी हमें जो आसान लगती है उन इकाइयों में बदलना रहता है ना। तो यस हमें सर। ग्राम दिया है, हमें उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम में बदल। किलोग्राम में। तो 200 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 200 बटे 1000, यस सर। है ना। इसका मतलब कितना हो गया? 0.2 किलोग्राम। सबसे पहले हमें ये चीज करनी होती है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है तो भी। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ संवेग कितना हुआ? 0.2 गुणा 10 कितना आया?
2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यस सर। ठीक है, ऐसे ही अंतिम संवेग भी निकालो। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, सबका आया क्या 1 किलोग्राम? यस सर। 0.2 इंटू 5 यानी कि 1 किलोग्राम मीटर मीटर प्रति प्रति सेकंड। सेकंड, है ना। अब ये तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, पर Yes, साथ sir. में हमें ये भी दिख रहा है कि गति की दिशा भी बदली है ना। यस सर। यस सर। गति की दिशा बदलती है मतलब वो, ये जो भी सारी चीजें हैं, संवेग है, वेग है, ये कौन सी राशियां होती है? सदिश राशि। सदिश राशि। तो हमें दिशा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा, या तो ऋणात्मक yes, होगी या sir. धनात्मक होगी, है ना। तो हम किसी एक को प्लस ले लेते हैं। मान लो हमने इसको तो प्लस ले लिया, तो फिर इसको माइनस लेना पड़ेगा, यस यस सर। सर। है ना। तो अब देखो हमारा पहला संवेग तो क्या हो गया, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पर -1 किलोग्राम। दूसरा जो है उसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा। यस यस सर। सर। दूसरा हो गया -1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यस यस सर। सर। अब हम आगे का सॉल्व करेंगे। हमें हमारे पास अब क्या है, P1 जो है वो तो है 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और P2 कितना है? -1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, पर माइनस साइन के साथ। अब हमसे कहा है क्या निकालना है, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन के लिए क्या करेंगे हम, नए वाले संवेग से या फिर अंतिम संवेग से प्रारंभिक संवेग माइनस कर देंगे। तो B2 P2 -P1। माइनस P1। इवन। अब ये सॉल्व कर लो सब, कितना आया? -3 -3, और यूनिट क्या होगी? केजी। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सेकंड, है ना। तो हमारा Yes, संवेग में परिवर्तन तो आ गया कितना, जरूर लिखना होता है। -3। यूनिट हमसे छोड़ क्या बोला है, संवेग में परिवर्तन में कितना परिमाण है ना। परिमाण में हम Yes, क्या sir. बोलते हैं, हम बस वैल्यू की बात करते हैं, हम साइन को भूल जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसमें परिमाण कितना है संवेग में परिवर्तन का, -3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वो है सिर्फ 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। हम साइन नहीं लगाएंगे, माइनस दिशा है ना। माइनस का मतलब दिशा बता रहे हैं। साइन का मतलब होता है दिशा, हम साइन से दिशा बताते हैं फिजिक्स में। तो जब Yes, हमें sir. बोला एक परिमाण बताओ, मतलब दिशा मत बताओ, बस कितना वैल्यू है वो बताओ। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो हमारा अब दूसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक, जो कि है गति का तीसरा नियम, है ना। क्या है गति का तीसरा नियम? गति के हमने 2 नियम पहले पढ़े हैं, दूसरा नियम, दूसरा नाम क्या है? यह है तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जिसको हम बोल सकते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया का नियम। नियम। ठीक है, इसमें न्यूटन ने हमसे क्या कहा, न्यूटन हमें बताते हैं कि कोई भी बल जो है वो अकेला नहीं आता, हाँ है ना। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है कि कोई भी बल अकेला नहीं आता, हर बल जोड़ी में आते हैं। ठीक है, Yes, sir. आसान भाषा में हम इतनी सी बात करेंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम ये बोलता है कि हर बल अपने साथ एक जोड़ी में आता है। और जोड़ी कैसी होती है कि अगर पहला बल है वो इस दिशा में लग रहा है, तो दूसरा बल उसके विपरीत अपोजिट दिशा, लगेगा। ऑपोजिट लगेगा। पहली चीज तो दो बल आएंगे, है ना। दूसरी Yes, sir. चीज, दोनों की दिशा अलग अलग हो गई, यस सर। Yes, sir. दोनों की दिशा विपरीत होगी। और तीसरी चीज कि दोनों का जो मान है, परिणाम है, बराबर परिमाण होगा। है, वो बराबर होगा। तो अगर पहला बल हमारा F1 है, दूसरा बल F2 है, तो Yes, दोनों का sir. परिमाण बराबर होगा और दिशा विपरीत होगी। ठीक है? Yes, sir. यस सर। साथ साथ में लिखो, न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है कि जब एक वस्तु
दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। बिल्कुल सही। पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो क्या होता है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। पर हम इसके साथ एक और चीज लिखते हैं जो कि हम अधिकतर बार भूल जाते हैं, है ना। विपरीत दिशा। विपरीत दिशा के साथ एक और चीज, उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक। इसका मतलब क्या होता है? उसी क्षण। हाँ, तात्क्षणिक मतलब, तात मतलब तत्काल, है ना। क्षण मतलब उसी क्षण। सेकंड के छोटे से हिस्से में, है ना, बिल्कुल उसी समय, न थोड़ा सा भी बाद, न थोड़ा सा भी पहले। ऐसा नहीं होगा कि पहली वस्तु आज बल लगा रही है तो दूसरी कल लगाने आएगी, है ना, दोनों एक ही समय पे लगाएंगे। यस सर। तो ये तो हो गया न्यूटन का तीसरा नियम, है ना, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, और तात्क्षणिक लगाती है, उसी समय लगाती है। इसके साथ हम क्या बोलते हैं कि यह दोनों बल जो होते हैं ये परिणाम में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत। और दिशा में विपरीत होते हैं। अब इसमें हम जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब अंडरलाइन करेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज है एक और दूसरी। हाँ, समझ हमारे लो। पास दो वस्तुएं होनी जरूरी है हाँ, ना। यस सर। किसी अकेली वस्तु के बारे में हम बात नहीं कर सकते। अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने एक बॉल का क्वेश्चन किया तो हमने क्या करा, उस बॉल पे कितना बल लगा उसकी बात की, वहां पे कोई दूसरी वस्तु थी नहीं, है ना। इस यस नियम सर। में क्या है, हमारे पास सबसे पहली चीज है दो वस्तुएं होनी चाहिए, है ना। सर। तो दो वस्तुएं जब बल लगाएगी तो दोनों एक दूसरे पे लगाएगी, यस सर। उसी समय लगाएगी, है ना, न बाद में यस सर। न पहले। और वो परिमाण में समान होगी और और दिशा में दिशा विपरीत। विपरीत होगी। तो ऐसे ही लिखने के साथ साथ ये सब चीजें अंडरलाइन कर लो, इन पर नीचे लाइन खींच लो, कि हमें जब भी यस। फॉर्मूला याद रखना है, इक्वेशन या इनका नियम याद रखना है, तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना है कि हम जब भी नियम लिख रहे हैं तो ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए। यस सर। अच्छा, वो बताओ, कोई एग्जांपल बताओ ऐसा कि कब ऐसा होता है तो न्यूटन का तीसरा नियम लगा सकते हैं हम। कोई उदाहरण बताओ इसका। जैसे बंदूक से गोली छूटना नाव और में घोड़े उतरने का पर यह दौड़ना। पानी में पीछे भागती है। नाव हमारे आगे जाने पे पीछे नाव भागती से है। उतरने पर यह पानी में पीछे भागती है। गुब्बारे हाँ में बिल्कुल हवा सही। भरना। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। हाँ ठीक है। घोड़े का दौड़ना। घोड़े का दौड़ना। और गुब्बारे। रॉकेट की गति। रॉकेट की गति, ठीक है। सर घूंसे मारने पर हमारे हाथ पे चोट लग जाती है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब इन सब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि बल कैसे लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है ना। नाव। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, जैसे हमने कहा कि जब हम एक सर नाव नाव से। है ना, हम उससे जब भी उतर किनारे पर उतरते हैं, है ना, तो हम उतरने के लिए क्या करते हैं, हम नाव पर पीछे की तरफ बल लगाते हैं, है ना। नाव पीछे भाग जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम आगे जाने के लिए नाव पे पीछे धक्का देते हैं या फिर नाव पे बल इधर बताते हैं। हमने नाव को इधर पीछे की तरफ धक्का दिया तो यस नाव सर। ने हमें आगे की तरफ धक्का दिया, ठीक है। यस सर। हम आगे गए मतलब हमें किसी ने धक्का दिया होगा। हमें किसने धक्का दिया? नाव ने। इसका मतलब क्या किया, हमने भी नाव को धक्का दिया। तो क्या होगा, यस। हम तो चल के यहाँ पर किनारे पे आ जाएंगे, ठीक है, और यस सर। नाव अपनी जगह से दूर खिसक जाएगी। यस सर। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे पे बल लगाया, जी। दोनों ने एक ही समय पे लगाया और विपरीत दिशा में लगाया, ठीक है। वैसे ही हम जब पैदल चलते हैं, है ना, तो हम चलते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, अपने पैरों से जो यस जमीन सर। है उस पर पीछे की तरफ बल लगाते हैं, ठीक है। तो जमीन क्या करती है, हम पे आगे की तरफ बल लगाती है।
इस बल को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का बल। हाँ, इन दोनों बलों को तो क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं, पर ये जो आगे पृथ्वी हमारी तरफ आगे बल लगाती है, इसका दूसरा नाम होता है घर्षण का बल, है ना? यस सर। इसी को हम फ्रिक्शन बोलते यस हैं, सर। घर्षण। तो क्या हुआ, हमने जमीन पे पीछे की तरफ धक्का दिया, तो जमीन ने भी हमें आगे की तरफ धक्का दिया। ये यस दोनों बल सर। क्या हुए? क्रिया प्रतिक्रिया हुए, यस है सर। ना? अगर यस सर। जमीन पे पानी गिरा हुआ है या फिर हम बर्फ पे चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हमें घर्षण बल नहीं मिल पाएगा, यस तो सर। हम न तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ना हम पृथ्वी पे पीछे की तरफ धक्का दे पाएंगे। ऐसे में क्या होता है, हम फिसल के गिर जाते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल लिया था बताओ? सर गरम चाय जब हम लोग फूकते हैं तो चाय मुंह पर आ जाती है। तो उसमें किसने किस पे बल लगाया, चलो बताओ? एक चाय का बड़ा सा कप है ना? तुमने चाय पे फूंक मारी तो तुमने चाय पे बल लगाया, तो क्या चाय ने तुम पर बल लगाया है क्या? यस सर। हाँ बताओ, कहाँ पे लगाया? चाय ने तुम पर कैसे बल लगाया? सर जैसे हम लोग फूकते हैं तो एकदम से ऊपर आती है, हमारे मुंह पे कभी कभी चली जाती है। हाँ, तो वो तो इसलिए आती है कि तुमने चाय पर बल लगाया, तो चाय यस अपनी जगह से उछल गई। यस पर सर। चाय ने तुम पे यस बल लगाया था, तुम भी अपनी जगह से उछल जाते। तुम उछले नो क्या? सर। तो फिर, है ना, यहाँ पे नहीं लग पाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। एक जो आपने बताया बंदूक, बंदूक से गोली निकालना। है ना, उसमें क्या होता है जब हम सर बंदूक, रॉकेट वाला। हाँ रॉकेट वाला भी है एक, अरे, दोनों एग्जांपल और लेते भाई हैं। भी निकलना। बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो हमने क्या करा, उस गोली पे आगे की तरफ बल लगाया, ठीक है? हमने बंदूक की गोली जो है छोटी सी, उस पर कुछ बल लगाया होगा, तभी गोली आगे जाने लगी। तो यस सर। इसका मतलब गोली ने क्या किया, बंदूक पे बल लगाया। इसीलिए जब भी कोई बंदूक चलाता है तो उसको हाथ पे झटका लगता है ना, उस पे पीछे यस धक्का सर। लगता है। पीछे की ओर धक्का देता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बंदूक पे आगे की तरफ बल लगाया, तो बंदूक ने हमारे पर पीछे की तरफ बल लगाया। यस सर। वैसे ही एक रॉकेट है, बताओ रॉकेट में कौन किस सर पर जो बल लगा? इंजन के पीछे बने छिद्रों से तीव्र वेग से बाहर निकलती है। हाँ, यहां से कुछ हवा पीछे की तरफ बाहर निकल रही है, ठीक है? तो मतलब जो जितना रॉकेट है, बल इंजन द्वारा गैसों पर पीछे की ओर लगाया जाता है उतना ही बल गैसों इंजन पर आगे की ओर लगाती है। तो यहाँ पे जो गैस है ना, बहुत सारी जो गर्म हवा बाहर निकल रही है, उस पर क्या हुआ, उस पर हमारे इंजन ने, रॉकेट के इंजन ने नीचे की तरफ बल लगाया। तो उस हवा ने क्या किया, उस हवा ने रॉकेट पे ऊपर की तरफ बल लगाया, इसी वजह से रॉकेट ऊपर जा रहा है, ठीक है? इतना समझा? यस सर। जैसे रॉकेट में होता है सर। वैसे ही एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में होता है। हेलीकॉप्टर में क्या होता है, जो उसका पंखा होता है वो जब घूमता सर है, गुब्बारे को फुला के छोड़ देना। हाँ गुब्बारे को फुलाकर छोड़ते हैं, वो भी रॉकेट जैसा ही होता है, वो छोटा रॉकेट होता है कि यस सर। गुब्बारे से हवा पीछे की तरफ जा रही है, तो हवा भी गुब्बारे पे आगे की तरफ बल लगा रही है ना? यस सर। वैसे ही जैसे जब हेलीकॉप्टर चल रहा है तो क्या होगा, हेलीकॉप्टर क्या करता है, अपने पंखे से हवा को नीचे की तरफ धक्का देता है, हवा पर नीचे बल लगाता है। तो हवा क्या करती है, हवा हेलीकॉप्टर पे ऊपर बल लगाती है ना? इसी वजह से यस हेलीकॉप्टर सर। हवा में रह पाता है, नहीं तो गिर जाता, यस सर। ठीक है? हेलीकॉप्टर ने क्या किया, हमारे हवा पर नीचे की तरफ बल लगाया, उसने हवा को नीचे फेंका, तो हवा क्या कर रही है, हेलीकॉप्टर को ऊपर धक्का दे रही है, ठीक है? तो अब इसमें यस हम सर। जो हमने नियम लिखा था उसकी बात करते हैं। हमने यस क्या सर। कहा था, सबसे पहले दो वस्तुएं होनी चाहिए, है ना? यस सर। उसके बाद हमने कहा दोनों एक साक्षरी। दूसरे पर बल लगानी चाहिए, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएगी, तात्क्षणिक साक्षरी उसी समय लगाएगी, दोनों की दिशा विपरीत होगी और परिमाण और परिमाण समान होगा, समान होगा। है ना? तो अब देखो, यस सर। यहाँ यस पर भी सर। दो वस्तुएं थी, एक तो था आदमी, एक थी नाव। नाव। इसमें भी दो वस्तुएं थी, आदमी और जमीन। आदमी और जमीन। हेलीकॉप्टर में, रॉकेट में क्या था, हवा। हेलीकॉप्टर हवा था, और उसमें हवा थी, है ना? ऐसे ही बंदूक में क्या था, एक बंदूक है, एक गोली है, गोली। सब में दो वस्तुएं हैं, ठीक है? यस सर। फिर क्या हुआ, दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही है ना? ताक्षणिक समय।
उसी समय लगा रही है। यस सर। दोनों बलों की दिशा विपरीत है, ठीक है। परिमाण समान है। हाँ, पर परिमाण समान है, ये कहाँ यस दिख रहा है सर। हमें? यस सर। परिमाण समान है दिख रहा है क्या कहीं पर? बताओ। नो सर। हम कैसे बताएंगे कि इन दोनों बलों का परिमाण समान है ना? हमें कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ेगा, कुछ नापना पड़ेगा। यस सर। तो नाप तो हम सकते नहीं है कि घर्षण कितना लग रहा है, हम ऐसे नहीं नाप सकते। नो सर। तो देखो, एक एग्जाम्पल देखो कि ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग बैलेंस, ये सब जानते हो, यस सर। ये सबने देखा है? यस सर। यस सर। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी हम इस पे कुछ वस्तु टांगते हैं नीचे, तो ये Yes, उसको sir. खींच के उसका वजन यस बताती है। सर। जैसे यहाँ पे स्केल दिख रहा है ना, जब भी हम इसको नीचे खींचेंगे तो ये स्केल पर नीचे जाएगा। तो इसके इसके सहारे हम ये बता सकते हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है ना? Yes, sir. यस सर। एक तरफ लिखा हुआ है न्यूटन, दूसरी तरफ लिखा हुआ है ग्राम, है ना? Yes, sir. आपको यहाँ पर Yes, नहीं sir. दिख रहा होगा। तो इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि जो ये हमारा स्केल है, इसमें एक तरफ जो लाइनें होती है वो तो बताती है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है ना, ग्राम में। और दूसरी तरफ जो लाइनें हैं वो बताती है कि वस्तु कितना बल लगा रही है, बल लगा रही न्यूटन। न्यूटन में। ठीक है। तो हम इस न्यूटन। वस्तु पर जब भी कुछ वस्तु इस स्केल पर कुछ भी वस्तु डालेंगे तो ये उसका बल बता सकती है कि कितना बल लगा रही है। सर। Yes, sir. अगर हम ऐसी दो स्केल ले लें तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएगी, Yes, sir. है ना? अब इसको हमने खींचा तो क्या होगा, दोनों वस्तुएं एक दूसरे पे बल लगा रही है। Yes, sir. और हम इससे Yes, पढ़ sir. सकते हैं कि दोनों यस वस्तुएं सर, बराबर बल लगाती है। बराबर बल लगा रही है Yes, ना? sir. सर यस सर। Yes, देखो, sir. अभी स्केल बिल्कुल 0 पे था, जब हमने खींचा तो दोनों बराबर खींचा रहे हैं। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इससे Yes, हम क्या sir. बता सकते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम कि वस्तुएं समान बल लगाती है, बराबर बल लगाती है और विपरीत दिशा में लगाती है ना? दोनों एक दूसरे को खींच रही थी। ठीक है। Yes, sir. Thank you, थैंक यू sir. बच्चों।